मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 1 एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था। हमने इसमें पढ़ा था कि एनवायरनमेंट जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बींग्स ने इसे कैसे चेंज कर लिया है। इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, नेचुरल और ह्यूमन मेड, और इसके फैक्टर्स थे बायोटिक एंड एबायोटिक, और हमने लिथोस्फीयर के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट करेंगे हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, कि जो पानी का क्षेत्र होगा उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, कि इसमें अलग अलग पानी के स्रोत होंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, अलग अलग तरह के स्रोत होंगे पानी के, जैसे रिवर्स, लेक, सी, ओशियंस। ये सब क्या है, जैसे नदियाँ होगी, झीलें होगी, सागर, महासागर, समुद्र, ये सब क्या है हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम सबको पता है कि पानी के बिना तो हमारा जीवन क्या है, संभव ही नहीं है। इसीलिए ये क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरत है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर, कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हवा की एक पतली परत है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो क्या है पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रखती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, एटमॉस्फेयर को अपने वो होल्ड करके रखता है, उसे जकड़ कर रखता है। और ये हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, कि जो भी धरती पर जो हार्मफुल रेज आती हैं, एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, कि जो सूरज की जो झुलसाने वाली हीट होती है, गर्मी होती है, उससे हमें ये क्या है प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस, कि जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो चेंजेस होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, चेंजेस इन द वाटर एंड वेदर एंड क्लाइमेट, कि जो वेदर और क्लाइमेट में जो चेंजेस होंगे वो किसकी वजह से होंगे, जब एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तभी क्या है वेदर और क्लाइमेट चेंज होगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर, कि एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर, की जो ज़मीन, पानी और हवा एक दूसरे से क्या है इंटरेक्ट होते हैं, मिलते जुलते हैं, और हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से क्या है हमारी लाइफ अच्छी और स्मूथली चलती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, कि सभी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या है, जो उनके आसपास जो चारों तरफ की जो भी एनवायरनमेंट है उसी पे ही डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि अक्सर वो क्या है एक दूसरे पर इंटरडिपेंड, कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, कि इनमें क्या है एक रिलेशन बना होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग में रह रहे होते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ, इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा, रेन फॉरेस्ट होंगे, ग्रासलैंड्स होंगे, कि घास के मैदान होंगे, डेजर्ट, माउंटेन्स, रेगिस्तान होंगे, माउंटेन्स होंगी, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, कि इकोसिस्टम में हम किसे इंक्लूड करते हैं, घास के मैदानों को, रेगिस्तान को, माउंटेन्स को, और छोटे छोटे जो स्मॉल पॉन्ड्स, की छोटे छोटे जो पानी के जो छोटे छोटे तालाब होंगे उनको भी हम इकोसिस्टम में ही इंक्लूड करते हैं। इसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्या है अपनी ज़रूरत के अनुसार ढाल लेते हैं। Every human adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple and fulfilled their requirements from the nature around them. कि जो ह्यूमन बींग्स एक सिंपल लाइफ जैसे वो जीते हैं
और अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही वो नेचर को क्या है मॉडिफाई कर लेते हैं। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, कि समय के साथ साथ क्या है ह्यूमन बींग्स की क्या है ज़रूरतें बढ़ रही हैं और वो क्या है और भी ज़्यादा उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट, कि अब क्या है ह्यूमंस ने नए नए तरीके सीख लिए हैं एनवायरनमेंट को चेंज करने के। तो उन्होंने क्या क्या सीखा है, देखो दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, उन्होंने फसलें उगानी सीख ली हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुपालन करना सीख लिया है। एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और एक अच्छी और सेटल्ड लाइफ जीना सीख चुके हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सबसे पहले क्या है व्हील का आविष्कार किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, अच्छे अच्छे जैसे खाने पीने की चीज़ें उगाई गई। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, कि ह्यूमंस ने क्या है समय के साथ क्या है बदलना सीख लिया है। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो बढ़ चुका है आज के टाइम में, और क्या है बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जैसे वो सिस्टम भी क्या है ह्यूमन बींग्स ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। इसी तरह क्या है ह्यूमंस ने खुद को एनवायरनमेंट को चेंज करना और मॉडिफाई करना सीख लिया है। लास्ट में देखो, हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड इन विंटर। देखो इसमें बोला गया है कि ऐसा क्यों सोचते हो कि ऐसा ह्यूमन बींग्स क्यों करते हैं कि वो झुलसती हुई गर्मी में ठंडा वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं, तरबूज खाना पसंद करते हैं, एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और सर्दियों में जो मूंगफली होती है गरम रोस्टेड मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, कि एक परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है किसके बीच में, नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है। इसीलिए क्या है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही ह्यूमन को चलना पड़ता है। ये आपका लेसन था। अब नेक्स्ट इसमें आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।